20-22 मुकदमे तो अभी भी चल रहे हैं। 100 से ज़्यादा मुकदमे पिछले आंदोलन में दर्ज हुए, अभी तक कितने बार भुगत चुके हैं, कितने दर्ज हो चुके हैं नहीं पता। मैंने संघर्ष इसलिए यूज़ किया है कि संघर्ष बंद नहीं करेंगे, सड़क की लड़ाई भी जारी रहेगी, विधानसभा और संसद की लड़ाई भी जारी रहेगी। राजनीति में आकर नेता झूठ बोलते हैं, क्या आप भी झूठ बोलेंगे जनता को वोट लेने के लिए? मेरे बस का नहीं है, वोट पड़े वोट ना पड़े। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीनों का समय बाकी रह गया है, उसको लेकर सभी पार्टियां दमखम दिखा रही हैं और लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रही हैं। अभी फिलहाल जींद की जाट धर्मशाला में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में गुरनाम सिंह चडूनी यहाँ पर पहुँचे हैं। गुरनाम सिंह चडूनी ने नई पार्टी बनाई है, संघर्ष नाम रखा है पार्टी का, संयुक्त संघर्ष पार्टी। क्या जो गुरनाम सिंह चडूनी ने एक संघर्ष किया है किसानों के लिए, उसका फल गुरनाम सिंह चडूनी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भविष्य में पता चलेगा। गुरनाम सिंह चडूनी से जानते हैं नई पार्टी बनाने के बाद क्या कुछ तैयारियां चली हुई हैं। आज जींद में पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग लिया। गुरनाम जी, पंजाब केसरी में स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक किसान नेता से एक राजनेता की ओर आपका जीवन बढ़ता जा रहा है और लोगों से आप एक राजनेता के तौर पर अब मिल रहे हैं, किस प्रकार देख रहे हैं आप भविष्य को? देखिए, हमने अराजनीतिक रह के या सड़क की लड़ाई लड़ते बड़े मन से लड़ी है और 32 साल से लड़ रहे हैं। इन 32 सालों में कितने बार जेल गए मेरे को भी नहीं पता। 20-22 मुकदमे तो अभी भी चल रहे हैं। 100 से ज़्यादा मुकदमे पिछले आंदोलन में दर्ज हुए, अभी तक कितने बार भुगत चुके हैं, कितने दर्ज हो चुके हैं नहीं पता, कितने बार लठ लगे नहीं पता। और मेरे से पहले के भी किसान यूनियन में लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इस पीरियड से अगर हम 32 साल का भी हिसाब लगाएं, तब किसानों की हालत अच्छी थी, आज किसानों की हालत बुरी है। फिर हमने रुकवा क्या लिया? आंदोलन जो है वो किसी कानून को आरजी टाइम के लिए रुकवाने के लिए या थोड़ा बदलाव कराने के लिए होता है। चंद दिनों बाद फिर उसके और हमारे ऊपर कुछ ना कुछ थोप दिया जाता है। पिछला आंदोलन आपके सामने हुआ है, इससे बड़ा आंदोलन देश में हो नहीं सकता, लेकिन वहाँ से आने के बाद फिर सड़क पर बैठना पड़ा है। तो इसलिए जो राजनीति है वो इतनी गंदी हो गई है कि राजनीति ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। इसको शुद्ध करने की ज़रूरत है। राजनीति अमीरों की हो गई है, लुटेरे का राज है, कमेरा वर्ग दबा हुआ है। हम चाहते हैं कमेरों का राज हो, लुटेरा वर्ग दबे। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। कैसे हुई? देश सरकार की पूंजीपतियों से मिली भगत के कारण हुई। इनको बचाना पड़ेगा। 33 किसान रोजाना सुसाइड करते हैं, बेरोजगार, कोई काम नहीं है उनके पास। 8-8, 9-9 हज़ार में जो है वो 11-11 घंटे काम कर रहे हैं, विदेश को भाग रहे हैं अपने माँ बाप को छोड़ के। आखिर इस देश को बचाएगा कौन? इस देश को बचाने के लिए जरूरी है इस देश की राजनीति शुद्ध करना, इसीलिए हम राजनीति में आए। आपने पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी। संघर्ष जो शब्द आपने यूज़ किया है पार्टी के, उसमें आपके संघर्ष के साथी थे जो किसान आंदोलन के समय थे, क्या वो अभी भी आपके साथ हैं? मैंने संघर्ष इसलिए यूज़ किया है कि संघर्ष बंद नहीं करेंगे, सड़क की लड़ाई भी जारी रहेगी, विधानसभा और संसद की लड़ाई भी जारी रहेगी। रहे संघर्ष के साथियों की बात, जो भाई आना चाहे उनके लिए खुले दरवाजे हैं। और लेकिन बुराई यहाँ आके हो गई कि हमारे बहुत से लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं या सोचने की क्षमता कम है और उन कह देते हैं कि ना हम तो अराजनीतिक रहेंगे। वो जो अराजनीतिक शब्द वो प्रचार करते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को, उन राजनीतिक घरानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये शब्द बोल देते हैं। लेकिन हमारे दरवाजे खुले हैं, जो भाई आना चाहेगा उसका स्वागत होगा। आपसे पहले भी अनेक लोगों ने पार्टी बनाई है और पार्टी बनने के बाद उनसे पार्टी चलाई नहीं गई। पार्टी चलाने के लिए काफ़ी फंड की जरूरत पड़ती है, बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए। तो आप किस प्रकार देखते हैं? नई पार्टी बनाई है, कहाँ तक चलाएंगे आप पार्टी? ये जो टेम्पू है कितनी किलोमीटर चलेगा? आप पार्टी बनाने की बात करते हैं कि बहुत से लोगों ने बनाई है। उन्होंने बहुत से लोगों ने बनाई, उनकी विचारधारा अच्छी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था। जिसको जो उदाहरण दे सके कि कुछ करके दिखाया है, वो नहीं था। उनकी विचारधारा हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो तो सारी राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं, तो फिर उन पर इतबार क्यों करें? हमारे पे लोग इतबार इस करके करेंगे कि हमने तो पिछले 32 साल में करके दिखाया है, हमने तो सड़क पे लड़के दिखाया है। हम संसद में, विधानसभा में भी लड़ेंगे और हम सड़क पे भी लड़ेंगे। आपको नहीं लगता जुमलों का साथ ज़्यादा दे रही है जनता? जो आप संघर्ष कह रहे हैं, संघर्ष के साथ के बजाय जो झूठ बोलता है, बड़े बड़े वादे करता है, उनका साथ ज़्यादा दिया जाता है? पैसे वालों का साथ
और जो बहका दे उनका साथ ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन इसका इनको बचाने का राजनीति में आकर नेता झूठ बोलते हैं, क्या आप भी झूठ बोलेंगे जनता को वोट लेने के लिए? मेरे बस का नहीं है। वोट पड़े वोट ना पड़े, लेकिन झूठ बोलना और बाकी कुछ बेईमानियाँ करना वो मेरे बस का नहीं है। नई पार्टी बनाई है तो कितनी सीटों पर आपने सोचा है कि चुनाव लड़ा जाएगा? कोई गठबंधन होगा? नंबर एक तो मैं आपकी पहली बात का जवाब दे दूं, जो आप पैसे वाली बात कर रहे थे। हम अपने सारे भाइयों को कह रहे हैं, किसानों को, मजदूरों को, कोई 1 रुपया रोज का दे सकता है, कोई 10 रुपये रोज के दे सकता है, कोई 100 रुपये रोज के दे सकता है। जितना किसी की कैपेसिटी है अपना योगदान इस धर्म युद्ध में देश को बचाने के लिए, देश की गरीब जनता को बचाने के लिए इस धर्म युद्ध में अपना योगदान जरूर दें। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारे पास जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता हैं। पैसे वाले का मुकाबला हम उस वर्ग से करेंगे जो हमारे ज़मीनी लोग काम करते हैं। तीसरी बात, जो समझौता है वो आने वाला टाइम बताएगा। किसी से हो भी सकता है और न हुआ तो अकेले लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी से और जेजेपी से नहीं होगा। अभय सिंह चौटाला का आपने समर्थन किया कुरुक्षेत्र में जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो अभय सिंह चौटाला से बातचीत चल रही है कोई गठबंधन के लिए? आप देखिए, अभी तक नहीं चली है, लेकिन भविष्य में चल सकती है। और भी जो कई दल हैं अभी इकट्ठा होने के फिराक में हैं, या किसी दो का कहीं किसी दो का कहीं, ऐसे भी हो सकता है। तो हमारे सारे विकल्प खुले हैं। अभी तो हमने कल से प्रचार अभियान शुरू किया है, और जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेगा ये हम हफ्ते 10 दिन बाद सोचेंगे कि समझौता करें, किससे करें, या ना करें तो फिर अकेले लड़ें। ये थे हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी। किसान आंदोलन की बात करें तो लंबे समय तक इनका संघर्ष चला, किसानों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। अब इन्होंने संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। आज जींद में इन्होंने जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।